जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में। आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बिहार पुलिस का, और अभी से तैयारी कीजिए। आगामी वैकेंसी जो आने वाली वैकेंसी है 22,010 पोस्ट, उसके लिए अभी से आप सब तैयार हो जाइए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे और मेहनत कर सकें। जीरो आवर का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो जीरो आवर का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 108, आर्टिकल 85। तो चलिए आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 75 कहता था। आर्टिकल 118 में कहता है संसद के दोनों सदनों कानून स्वयं बना सकते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा कानून स्वयं बना सकते हैं। और आर्टिकल 85 कहता है राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, लोकसभा को भंग करने का शक्ति है। ये आर्टिकल 185 कहता है। और अब क्या कह रहा है? जीरो आवर का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है। जीरो आवर 12 बजे से 1 बजे तक रहता है, और इसका किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। जीएसटी किस प्रकार की कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो असम। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश फ्रांस हो गया। फ्रांस 1954 में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था। अब कह रहा है जीएसटी सेवा कर, उत्पादन शुल्क या वैध या स्टाम्प कर। तो जीएसटी के अंतर्गत स्टाम्प कर नहीं आता है। अब स्टाम्प कर का मतलब हो गया सरकार द्वारा किसी संपत्ति की खरीद या किसी कानूनी दस्तावेज के हस्तांतरण पर कर लेना, यानी सरकार किसी संपत्ति को खरीदते हैं या उसे कानूनी तरीके से जो कर लेता है उसे स्टाम्प कर कहता है। और यह जीएसटी के अंतर्गत, जैसे सेवा कर, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप कहीं शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जीएसटी खुद ब खुद उससे काट लेगा। उत्पादन कर से भी किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उस पर भी जीएसटी खुद काट लेगा, लेकिन स्टाम्प कर जीएसटी कर के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? तो भारतीय संविधान में मूल प्रति किस भाषा में है? तो अंग्रेजी और हिंदी। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। गेहूं के लिए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका के थे। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। मत्स्य ब्लू क्रांति या नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। रेशम क्रांति सेरीकल्चर रेशम के लिए है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए। डोगर बैंक किस समुद्र में स्थित है? अच्छा, डोगर बैंक है क्या?
पहले इसको देख लीजिए कि डोगर बैंक है क्या। तो डोगर बैंक हो गया आपको, डोगर बैंक विशाल उथला रेतीला टीला है, न कि एक बैंक है। ये एक विशाल उथला रेतीला टीला है, ये एक प्रकार टीला है। और यहाँ मछली पकड़ने का केंद्र है, यहाँ मछली ज़्यादा पकड़ा जाता है। और डोगर बैंक है कहाँ पे? उत्तरी सागर में डोगर बैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर, आंसर बी। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपको सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सहारा मरुस्थल है कहाँ? तो दक्षिणी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। दक्षिणी अफ्रीका में आपको सहारा मरुस्थल हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल भी दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल कहाँ? आटाकामा चिली, आटाकामा मरुस्थल हो गया चिली में। चिली कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है या पत्ती में पाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा इसका। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गया। कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। और टिबिया कहाँ पाया जाता है? टांग में टिबिया पाया जाता है। और रेडियस कहाँ पाया जाता है? हाथ में। रेडियस और अल्ना ये दोनों हड्डी हाथ में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का कहलाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी ये कहते हैं न्यूटन को प्रथम नियम को। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। और ऊर्जा संरक्षण, इसका कहना है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ऊर्जा नहीं होती है, या माध्यम का अभाव होता है, गुरुत्व नहीं होती है, तापमान होता है। तो इसका आंसर होगा माध्यम की अभाव होती है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर माध्यम नहीं हो तो ध्वनि गमन नहीं करेगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। हीरे का रासायनिक संगठन क्या है? हीरे का रासायनिक संगठन, तो हीरे का रासायनिक संगठन क्या हो जाएगा? कार्बन। हीरे का रासायनिक संगठन कार्बन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al हो जाता है। तब बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक ओडिशा करता है। आंसर बी। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था।
काकोरी कहाँ है? तो काकोरी अभी उत्तर यूपी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में काकोरी है। काकोरी कांड HRS के दलों ने काकोरी कांड का नेतृत्व किया था। HRS की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहलाता है HRS। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1940, 1942, 1946, 1935। तो 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 1935 RBI की स्थापना 1935 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत छोड़ो का नेतृत्व महात्मा गांधी। आज भारत छोड़ो के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिहार में चंपारण सत्याग्रह का वर्ष क्या? यानी बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तीन कठिया मजदूर से, यानी 3/20 हिस्से यानी 20 बीघा में 3 बीघा नील की खेती करनी होती थी, जिस कारण वहाँ के किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हो रही थी उस पर स्टेज पर जाकर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और इसके बारे में बताया। और महात्मा गांधी फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। तो इसका आंसर 1917। 1915 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 1919 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास हर्षवर्धन के समय हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम PM भी रहे और सबसे ज़्यादा PM जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में PM मोदी जी आ गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का हृदय
एवं आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। भारतीय 14 आर्टिकल 14 में क्या कह रहा है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अपने लाइफ के लिए, आर्टिकल 24 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है और आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? वित्त आयोग, नीति आयोग या चुनाव आयोग? तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग। नीति आयोग कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ था। योजना आयोग 1951 में योजना आयोग प्रारंभ हुआ। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू रेवोल्यूशन यानी ब्लू नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। दूध श्वेत क्रांति दूध से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। फल पोमोकल्चर फल से संबंधित है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? क्या कह रहा है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर फैला था? चाय पर, गेहूं, जूट या कपास? तो गेहूं पर गेहूं और चावल पे, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं पर ही पड़ा था। हरित क्रांति के जनक विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चाय के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता है? तो कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। इसको हम बहुत बार बता चुके हैं। आप सभी इसे पीछे वाले क्लास में देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसको बता दिए हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन से है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बोल रहा है, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि के चारों ओर एक वलय, शनि के चारों ओर वलय यानी छल्ला होता है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। और प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, प्लेटलेट्स के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। 25 का आंसर है। 26, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानी कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। और मेढक में 3 कोष्ठ होते हैं। मानव में 4 कोष्ठ होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। www का आविष्कार किसने किया था?
तो WWW का आविष्कार किसने किया था? हाँ, तो टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। तो आंसर बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण कहाँ है? राजस्थान में पोखरण है। पोखरण राजस्थान। तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में तारापुर है। कलपक्कम कहाँ हो गया? तमिलनाडु में कलपक्कम है। नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश। और ये बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा हुआ है। नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। किसने किया था? तो विक्रम साराभाई इसरो की स्थापना किया था। और इसरो का मुख्यालय अभी बेंगलुरु में है। तो इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आंसर बी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, बी। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? अच्छा, मुद्रास्फीति में होता है क्या? तो मुद्रास्फीति में वस्तु का क्रय शक्ति बढ़ जाता है और रुपए का क्रय शक्ति घट जाता है। यानी वस्तु का क्रय शक्ति बढ़ जाता है और रुपए का क्रय शक्ति घट जाता है। ये हुआ मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या करें? वस्तुओं की कीमतें में सामान्य वृद्धि, ठीक है। बेरोजगारी में वृद्धि नहीं, बेरोजगारी कम, मुद्रास्फीति के समय बेरोजगारी कम हो जाता है। निर्यात में वृद्धि, ये भी गलत नहीं। आयात में कमी, ये भी, निर्यात आयात अक्सर नहीं हो पाता उस समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि और रुपए की कीमत में कमी आ जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब ये हो गया कि आप एक बोरा रुपया लेके जाइए और एक सामान लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1947 को देश आज़ाद हो गया था। तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? या पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार। पहला राज्य बिहार है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। आप सबका क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हुआ। आप सभी इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।